हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश में आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्रामीण स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था में देखने वाले हैं कि इसमें कैसे कार्य होता है केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा। जैसे भी जितनी योजनाएं लाई जाती हैं तो वो कैसे पंचायत पे कार्य उसका होता है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक क्लास को देखना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में होता क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कैसे होती है। तो पहले जैसे कि आपने देखा होगा क्या, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे केंद्र के द्वारा, ठीक है, केंद्र के द्वारा राज्य को निर्देश दिया जाता है कि आप अपने राज्य में ये काम जो है लाइए और कराइए। ठीक है, अब देखिए केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश किसे दिया जाता है, राज्य सरकार को। और हालांकि आप लोगों को पता होना चाहिए केंद्र सरकार, तो इसका कहाँ होता है मुख्यालय, दिल्ली। ठीक है, तो राज्य सरकार, अब राज्य सरकार के द्वारा जैसा कि हमने देखा, और राज्य सरकार को क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के बारे में आपको पता चला। केंद्र सरकार कुछ भी निर्देश देगा किसे, राज्य सरकार को, और राज्य सरकार स्थानीय स्वशासन, किसे, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। अगर इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं लोकल सेल्फ। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्थानीय स्वशासन, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे का आप कह सकते हैं लोकल सेल्फ, क्या होता है, गवर्नमेंट। तो इतना हुआ। एक प्रकार से हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि केंद्र के द्वारा जितनी भी योजनाएं, ठीक है, लाई जाती हैं तो वो कैसे कार्य करती हैं। सबसे पहले केंद्र के द्वारा किसे निर्देश दिया जाता है, तो यहाँ पे आपने देखा कि केंद्र के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसे निर्देश दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट किसे निर्देश करेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, मतलब स्थानीय स्वशासन को। अब देखिए यहाँ पे स्थानीय स्वशासन के कितने भाग होते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि स्थानीय स्वशासन के, ठीक है, केंद्र सरकार से राज्य सरकार, और स्थानीय स्वशासन यहाँ पे कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। अब दो भागों में बढ़ता कैसे है, यहाँ हम देखते हैं। दो भागों में जब यहाँ पे बढ़ता है ये, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, पहला यहाँ पे स्थानीय स्वशासन बढ़ता है आपका ग्रामीण क्षेत्र में। कहाँ बढ़ता है, ग्रामीण क्षेत्र में। और दूसरा कहाँ बढ़ता है, नगरीय क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में। अब देखिए ये दोनों पॉइंट हैं, यहीं से जो है क्या होता है, प्रक्रिया चालू होती है पंचायती राज व्यवस्था की। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा स्थानीय स्वशासन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र होता है और एक होता है नगरीय क्षेत्र।
तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पंचायती राज इसे कहेंगे हम। ग्रामीण क्षेत्र में इसे हम क्या कहते हैं, पंचायती राज। और नगरीय क्षेत्र में क्या कहते हैं इसे, नगर पालिकाएं। नगरीय क्षेत्र में क्या कहते हैं इसे, नगर पालिकाएं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्थानीय स्वशासन कितने भागों में बंट रहा है, यहाँ पे 2 भागों में। पहला ग्रामीण क्षेत्र में और दूसरा कहाँ बंट रहा है, नगरीय क्षेत्र में। तो नगरीय क्षेत्र को क्या कहेंगे, नगर पालिकाएं कहेंगे। और पंचायती राज में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले इसमें आता है ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहला क्या आता है आपका, जिला पंचायत। उसके बाद आता है खंड पंचायत। खंड पंचायत 2 हुए। पहला ग्रामीण क्षेत्र में जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, तो पहला हमारा हुआ ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत, और उसके बाद खंड पंचायत। फिर उसके बाद एक और आता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ग्राम पंचायत। ठीक है। और ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होते हैं। तो है जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि ये 3 भाग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमने इसको 2 भागों में बांटा, किसमें किसमें, पहला ग्रामीण क्षेत्र में और दूसरा नगर पालिकाएं। तो नगर पालिका नगरीय क्षेत्र में क्या होता है, नगरीय क्षेत्र में उसे क्या कहा जाता है, नगर पालिकाएं कहा जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज कहा जाता है। अब देखिए नगर पालिका, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा, तो इसमें क्या होगा, पहला होगा आपका नगर निगम। नगर निगम। दूसरा क्या होगा, नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं या नगर पालिका। ठीक है। अब पहला तो यहाँ पे आपने देखा कि नगर निगम, दूसरा नगर पालिकाएं। नगर पालिका या इसे आप नगर परिषद भी कह सकते हैं, नगर पालिका कहिए, या इसे आप क्या कह सकते हैं, नगर परिषद भी कह सकते हैं। तो नगर निगम, नगर पालिका या इसे नगर परिषद कहिए। फिर उसके बाद आता है नगर पंचायत। नगर पंचायत। अब देखिए यहाँ पे आपके 3 भाग हो गए। अब यहाँ पे शुरुआत होती है हमारी, यहाँ पे अधिकारी कैसे कैसे होते हैं, किन्हें जो है यहाँ पे अधिकारी बनाया जाता है। तो ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, प्रधान होते हैं जिनके द्वारा देखरेख की जाती है। और खंड पंचायत में क्या होता है, खंड पंचायत में, ठीक है, ग्राम पंचायत में एक होते हैं VDO। इन्हें क्या कह सकते हैं आप, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, VDO। और खंड पंचायत में क्या कह सकते हैं आप, खंड पंचायत को क्या कह सकते हैं, BDO, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यहाँ पे किसके द्वारा, जिला पंचायत में क्या होता है, जिला पंचायत में होते हैं CEO। तो ये निर्देश देते हैं किसे, खंड पंचायत, मतलब आप इसे एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं विकास खंड। ठीक है,
इसे आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि खंड पंचायत को क्या कह सकते हैं, विकास खंड, विकास खंड। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे ये है कि जब भी 1000, कितना, 1000 या इससे ऊपर, ठीक है, 1000 या इससे ऊपर की जब जनसंख्या होती है, 1000 या इससे ऊपर की जब जनसंख्या होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्राम पंचायत, ठीक है, उसे ग्राम पंचायत ग्रामीण इलाका घोषित किया जाता है। अगर कुछ आपने देखा होगा कहीं कहीं कि कुछ ग्राम, ठीक है, उसका विकास होता है तो वो कहाँ बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं नगर पंचायत में। नगर पंचायत से क्या होता है, वो बदलते हैं नगर पालिका में, नगर परिषद में, और वहाँ से वो बदलते हैं कहाँ पे, नगर निगम में। नगर निगम का मतलब होता है कि बहुत बड़ा, ठीक है, एक प्रकार से आप इसे जिला कह सकते हैं। तो नगर निगम का क्या हो गया, जहाँ भी जिस ग्रामीण इलाके में विकास जब होने लगता है तो वो सबसे पहले ग्राम पंचायत से कहाँ बदलता है, नगर पंचायत में। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि नगर निगम में क्या होते हैं, नगर निगम में होते हैं प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मेयर, ठीक है। नगर निगम में जो अधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। और नगर परिषद या नगर पालिका में जो भी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, चेयरमैन, ठीक है। नगर पालिका में क्या होते हैं, चेयरमैन। अब देखिए यहाँ पे, तो ऐसा तो है नहीं कि नगर पालिका में जैसे कोई पुरुष है तो वो क्या है, चेयरमैन है। तो कहीं कहीं महिलाएं भी, ठीक है, कहीं कहीं महिलाओं को भी बनाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, महिलाओं को क्या कह सकते हैं आप, महिलाओं को, ये क्या है, चेयरमैन पुरुष होते हैं, ठीक है। और महिलाओं को क्या कहा जाता है, चेयरपर्सन, क्या कहा जाता है, चेयरपर्सन। किसको, महिलाओं को। तो यहाँ पे आपने देखा कि नगर निगम में मेयर होते हैं, नगर पालिका में चेयरमैन होते हैं। और उसके बाद फिर हमारा आता है कि नगर पंचायत। तो यहाँ पे नगर पंचायत में पुरुष या फिर महिला चेयरपर्सन होती हैं। अब 100 से ज़्यादा लोगों के गांव को क्या कहा जाता है, घोषित कर दिया जाता है उन्हें 1000 से ज़्यादा लोगों की जनसंख्या होने पे वहाँ क्या घोषित कर दिया जाता है, उसे नगर पंचायत। और नगर पंचायत का कार्यभार कौन देखता है, नगर पंचायत का कार्यभार कौन देखते हैं, चेयरमैन या चेयरपर्सन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि जिला पंचायत में क्या होता है, जिला पंचायत में सीईओ, ठीक है, सीईओ अधिकारी, ये किसे निर्देश देते हैं, ये निर्देश देते हैं आपके खंड पंचायत मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को। ये निर्देश देते हैं कि आप अपने पंचायत के, ठीक है, आप आपके खंड, विकास खंड में जितने आपके गांव आते हैं, पंचायत आते हैं, आप उसमें, ठीक है, वीडियो मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर से क्या कराइए, निरीक्षण कराइए कि कहाँ कहाँ क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो इनकी ज़रूरतों को वहाँ से ब्लॉक स्तर से क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। तो जो भी योजनाएं लाई जाती हैं तो सबसे पहले केंद्र सरकार, फिर केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार, और राज्य सरकार के बाद जब ये योजनाएं आती हैं तो स्थानीय स्वशासन, ठीक है, पहला ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ता है और दूसरा नगर पालिका नगरीय क्षेत्र में बढ़ जाता है। और जैसा कि आपको यहाँ पे पता है कि जब ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्रामीण इलाकों का विकास होने लगता है तो वो कहाँ बदलता है, वो बदलता है सबसे पहले कहाँ, नगर पंचायत में। कहाँ बदलता है, नगर पंचायत में। तो सबसे पहले वो कहाँ बदलता है, नगर पंचायत में। अगर नगर पंचायत में का विकास हुआ तो वो नगर पालिका में बदलेगा, नगर पालिका बदलेगा किसमें, नगर निगम में। तो यहाँ पे आपने देखा कि जिला पंचायत
और ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में आपका जिला पंचायत होता है, खंड पंचायत होता है, और खंड पंचायत को ही हम क्या कह सकते हैं, खंड पंचायत को हम कहते हैं विकास खंड। और इसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ग्राम पंचायत का प्रधान, ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, मुखिया होते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ग्राम प्रधान। और ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, ये चुने जाते हैं गांव के लोगों के द्वारा, ये चुने जाते हैं। ठीक है, लोकल लोगों के द्वारा ये चुने जाते हैं, कौन, ग्राम पंचायत के प्रधान। और देख रेख पूरा किसके ऊपर रहता है, यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीडीओ और कौन, ग्राम प्रधान, ये दोनों लोग मिल करके किसका विकास करने के लिए होते हैं। प्रधान अगर गांव के प्रधान हैं तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं हमारे जो है गांव में कहीं नल की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, कच्चे रोड है, उसे पक्का करवाना है। तो ये सारी जो है व्यवस्थाएं वो किसको बताएंगे, वो बताएंगे किसको, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को। मतलब तो वो जब उन्हें बताएंगे तो वो जाकर के किसको बताएंगे, ये जाकर के बताएंगे आपके कहाँ पे, विकास खंड। ठीक है, खंड पंचायत में ये जाएंगे और वहाँ समस्या को बताएंगे कि ये ज़रूरतें, ठीक है, इस गांव की ये ज़रूरतें हैं, इसे पूरी की जाए। अब ये खंड पंचायत क्या है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये जाएंगे किसके पास, ये जाएंगे जिला पंचायत के पास लेकर के। तो यही है यहाँ पे कि केंद्र सरकार के द्वारा जितना भी आता है वो पहले राज्य सरकार तक पहुंचता है, राज्य सरकार के बाद वहाँ पे स्थानीय स्वशासन, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अधीन जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। पहला ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ता है, दूसरा नगरीय क्षेत्र में बढ़ता है। तो इन दोनों को आपने यहाँ से देखा कि किसके किसके द्वारा, ठीक है। और हालांकि आपको पता होना चाहिए केंद्र में कौन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी जी। और राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार में कौन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो ये यहाँ पे जैसा कि आपको हमने बताया कि जब भी 1000 या 1000 से ऊपर, ठीक है, अगर इतना जनसंख्या किसी गांव का होता है तो वो किस में बदल जाता है, वो आपका बदल जाता है नगर पंचायत में। ठीक है, और नगर पंचायत में दो होते हैं, कौन कौन से, पुरुष को क्या कहा जाता है, चेयरमैन कहा जाता है, और महिला को चेयरपर्सन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अपना दूसरा बिंदु यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे देखिए, पंचायतों के आय के साधन एवं स्रोत। टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है पंचायतों के आय। ठीक है, पंचायतों के आय के साधन, या आप उसे बोल सकते हैं पंचायतों के आय के साधन एवं स्रोत। ठीक है, अब यहां से देखिए कि पंचायत के, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार में, और राज्य सरकार के द्वारा जो है, राज्य सरकार के द्वारा किसे दिया जाता है, स्थानीय स्वशासन को दिया जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। तो वो पंचायत के आय का साधन, ठीक है, पंचायतों में आय के साधन का स्रोत क्या होता है, उसका एक एक बिंदु हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला हमारा पॉइंट क्या है, राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा अनुदान। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि पहला हमारा पॉइंट है राज्य सरकार के द्वारा अनुदान। अब राज्य सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है किसको, पंचायत को, कि आप अपने ग्राम में, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा जो भी पैसा दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, वो दिया जाता है कि ग्राम पंचायत, ठीक है,
ग्राम के तहत जितने भी कार्य हैं वो कौन कौन मिल करके कराते हैं? पहला कराते हैं वीडियो और दूसरा ग्राम प्रधान। तो ये दोनों लोग, ठीक है, जैसा कि ग्राम में हमने बताया कि ये दोनों लोग क्या करेंगे? अनुदान मतलब क्या होता है? पैसा। ये पैसा किसके द्वारा दिया जाता है? ये पैसा दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। पंचायत में क्या होता है? पंचायत में काम करवाने के लिए ये पैसा दिया जाता है। और ये पैसा सबसे पहले कहाँ आता है? ये पैसा आता है सबसे पहले, ये पैसा आता है आपका जिला पंचायत। वहां से कहाँ आएगा? खंड पंचायत। बिल्कुल एक तरह से सीधा सीधा यहाँ पे साधारण समझ सकते हैं कि पहले आएगा पैसा कहाँ? जिला पंचायत पे, राज्य सरकार के द्वारा। अब राज्य के अंदर कितने गांव हैं, ठीक है, तो वो पहले आप जब जिला के अंदर गांव होते हैं तो राज्य के अंदर कितने जिले हैं और उन जिलों के अंदर कितने गांव हैं, तो ये यहाँ से मालूम, ठीक है, राज्य सरकार मालूम करता है और वो अनुदान के रूप में पैसे देते हैं। तो पैसा कहाँ आएगा? सबसे पहले जिला पंचायत पे, और जिला पंचायत के द्वारा आएगा कहाँ पे? खंड पंचायत। और खंड पंचायत के द्वारा कहाँ जाता है? वो ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत में, ठीक है, ग्राम पंचायत में कौन कौन मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं वीडियो और ग्राम प्रधान। ये लोग कार्य जो भी ग्राम का विकास करना रहता है, ये दोनों लोग मिल करके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि राज्य सरकार के द्वारा अनुदान क्यों दिया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है कार्य को कराने के लिए, विकास करवाने के लिए। किसका? ठीक है। तो अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा अनुदान क्यों दिया जाता है, किसके विकास के लिए दिया जाता है, तो आप लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ग्राम पंचायत के लिए दिया जाता है। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? क्षेत्र में मेले पे कर। अब ये कर क्या है? पंचायतों में आय के साधन का स्रोत, ये हम देख रहे हैं टॉपिक। तो क्षेत्र में मेले पर कर। अब मेले पे कर कैसे यहाँ पे वसूला जाता है? आपने देखा होगा कि आपको पता होना चाहिए कि कभी कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नगरीय क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, नगरीय क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी खाली क्या होती हैं? जमीनें होती हैं। तो इन जमीनों का अधिकार किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सरकारी जमीनें होती हैं। तो जैसा कि आपने वहाँ खाली देखा, क्षेत्र में अगर मेले का आयोजन किया जाता है तो वहाँ पे मेले लगाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे मेले लगाने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है? सबसे पहले जाना पड़ता है कहाँ पे? सबसे पहले जाना पड़ता है ब्लॉक पे। ब्लॉक मतलब खंड पंचायत के पास। खंड पंचायत के पास जाते हैं और कहाँ के लोग? जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, ग्रामीण, वो कहाँ जाते हैं सबसे पहले? ठीक है, मेले का आयोजन अगर करना है तो वो कहाँ जाएंगे सबसे पहले? वो जाएंगे खंड पंचायत। और खंड पंचायत का शासनीय अधिकारी कौन होता है? खंड पंचायत का शासनीय अधिकारी होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये उसके पास जाएंगे और बताएंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में मेले का आयोजन करना है और यहाँ की ज़मीनें, ठीक है, यहाँ की ज़मीनें क्या हैं? खाली हैं। और यहाँ हम मेले का आयोजन क्या कर सकते हैं? तो जब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वो निर्देश देगा किसे? BDO को, कि हाँ आप जो है
यहाँ से इनके द्वारा जब मेले का आयोजन किया जाएगा तो वहाँ से कुछ कर की क्या कीजिए, वसूली कीजिए। ठीक है, तो क्षेत्र में मेले पे कर का ये एक प्रकार से क्या है, सरकार के द्वारा जो भी जमीनें वहाँ पे रहती हैं उस पे अगर मेले का आयोजन होता है तो वो क्या होता है कि वहाँ से खंड पंचायत के द्वारा क्या किया जाता है, कर वसूला जाता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि क्षेत्र में मेले पे कर कैसे लगाया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट था हमारा। अब देखिए तीसरा पॉइंट होता है बाजार पे कर। किस पे, बाजार पे, बाजार पे कर मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि हर जगह से क्या होता है, हर जगह से टैक्स क्या है, वसूला जाता है। टैक्स की वसूली हर जगह से की जाती है और किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है, ठीक है, सेल्फ लोकल या लोकल जो है सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, स्वस्थानीय शासन के द्वारा की जाती है। अब बाजार पे कर कैसे लगता है, अब बाजार पे कर के मतलब का समझना, आपने देखा होगा कि कुछ जैसे सब्जी मंडी होते हैं, ठीक है, कुछ क्या है सब्जी मंडी है, तो वहाँ क्या होता है, सब्जी मंडी में क्या होता है, जैसे कोई भी किसान अपने, ठीक है, कोई भी किसान अपने सब्जी को लेकर के जाता है और कहाँ जाएगा वो बेचने के लिए, ठीक है, विक्रय करने के लिए वो कहाँ जाएगा, मंडी में जाएगा। और मंडी किसके, ठीक है, मंडी किसके अधीन होता है, ये होता है आपका किसके अंदर, खंड, ठीक है, किसके अंदर होता है, खंड पंचायत के अंदर। तो खंड पंचायत से जिला पंचायत क्या कहेगा, खंड पंचायत से जिला पंचायत कहेगा कि आपके अंडर में क्या है, जो भी सब्जी मंडी में, जो भी सब्जी मंडी में किसान भाई आते हैं, ठीक है, जो भी सब्जी मंडी में किसान भाई आते हैं, आप उनसे क्या कीजिए, कर की वसूली कीजिए और कर की वसूली करने के पश्चात, ठीक है, उस पैसे को कहाँ लेकर के आइए, जिले पे। तो यहाँ पे एक प्रकार से ये भी होता है स्थानीय स्वशासन के द्वारा कर की वसूली करने के लिए, एक प्रकार से ये भी है। तो तीसरा हमने देखा कि बाजार पे कर कैसे होता है। आपके ग्रामीण इलाके या नगरीय इलाकों के समीप देखे होंगे आप लोग कि सब्जी मंडी होती है, तो वहाँ पे किसान भाई अपने सब्जियों को बेचने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी किसी न किसी रूप में उनसे क्या किया जाता है, कर की वसूली की जाती है। देखिए पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट है हमारा संपत्ति के क्रय विक्रय पे कर। किस पे, संपत्ति के क्रय विक्रय पर कर। देखिए यहाँ पे पांचवा पॉइंट है हमारा कौन सा, संपत्ति के कर विक्रय पर कर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि संपत्ति, जैसे आप जो भी संपत्ति खरीदते हैं या बेचते हैं उसमें भी आपके द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है, अगर आपके पास जमीन है, मान लीजिए आपके पास क्या है, जमीन है, ग्रामीण इलाके में आप उसे खेत बोलिए, क्या कुछ भी जो है कहना है कहिए, तो वो आप, ठीक है, अगर आप किसी दूसरे से खरीदते हैं, ठीक है, किसी दूसरे से क्या करते हैं, क्रय करते हैं, या अपने द्वारा, ठीक है, या अपने द्वारा आप विक्रय करते हैं, तो इस पे भी क्या होता है, इस पे भी क्रय किसके द्वारा लगाया जाता है, सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आप अपनी, एक तरह से कहिए कि आप अपनी जो भी संपत्ति बेचना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप अपनी संपत्ति बेचना चाहते हैं उस पर सरकार के द्वारा क्या लगाया जाता है, कर। तो एक प्रकार से ये भी है, संपत्ति के क्रय विक्रय पे भी कर, एक प्रकार से ये भी कर की वसूली के लिए है। अब देखिए दूसरा है कि बाजार पे, ठीक है, व्यापार पर, व्यापार पे कर। अब देखिए कितने भाग, कैसे कैसे जो है, ठीक है, व्यापार पर कर।
अब देखिए सरकार के द्वारा कैसे कैसे कर की वसूली की जा रही है। अब व्यापार पे कर क्या होता है, व्यापार पे कर कैसे होता है, विभिन्न विभिन्न बाजारों पर जो कर लगाया जाता है, ठीक है, विभिन्न विभिन्न बाजारों पे जो कर लगाया जाता है, ठीक है, मान लीजिए कहीं बहुत सारे बाजार लगे हुए हैं, ठीक है, छोटे मोटे बाजार भी वहाँ पे होते हैं। जैसे लोग देखे होंगे कि एक प्रकार से इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है, अगर गांव ग्रामीण इलाकों में या नगरीय इलाकों में आप चले जाएं तो इन्हें क्या कहा जाता है, एक प्रकार से आढ़त कहा जाता है। आढ़त वैसे, ठीक है, आढ़त वैसे व्यापारियों को कहा जाता है जिनके पास, ठीक है, जिनके पास क्या होता है, माल इकट्ठा रहता है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, आढ़त कहा जाता है। तो इनसे भी क्या होता है, इनसे भी सरकार के द्वारा क्रय की, ठीक है, कर की वसूली की जाती है। तो इनसे भी कर की वसूली की जाती है। और बाजार में, ठीक है, बाजारों में जो कर लगाया जाता है व्यापार के द्वारा, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे किसान भाइयों पे भी क्या होता है, कर लगाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जिनके पास, ठीक है, जिनके पास कई, जिनके पास बहुत अधिक की क्या है, बहुत अधिक जिनके पास संख्या में सामान है उनके ऊपर कर नहीं लगाया जाता है, ठीक है, सबके ऊपर एक प्रकार से एक ही जैसा, ठीक है। अगर छोटे व्यापारी हैं तो उन पे कर थोड़ा कम लगेगा, और अगर बड़े व्यापारी हैं तो उन पे कर क्या रहेगा, ज़्यादा रहता है। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे आपने देखा छठवां की छठवां क्या है हमारा, कि व्यापार पे कर। अब देखिए तो व्यापार पे कर हमने देखा, संपत्ति पे क्रय विक्रय पे कर देखा। अब हम देखते हैं जल और घाटों पर कर। किस पे, जल और घाटों पर कर। देखिए ये कैसे वसूली की जाती है सरकार के द्वारा। जितने भी आपको यहाँ से पॉइंट बताए जा रहे हैं सब कहीं ना कहीं आपसे परीक्षा में संबंधित पॉइंट ही बताए जा रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए ग्रामीण इलाके से आप निवास करते हैं। आपने ग्रामीण इलाकों में देखा होगा कहीं क्या होता है, पानी की टंकी होती है, ठीक है, कहीं पानी की क्या होती है, पानी की टंकी होती है। किसमें, किसके अंदर होती है, पंचायत के अंदर। पंचायत के अंदर क्या होती है, पानी की टंकी होती है। अब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ लोगों को शुद्ध जल देने के लिए, ठीक है, यहाँ लोगों को शुद्ध जल देने के लिए सरकार के द्वारा, ठीक है, पंचायत के अंदर क्या बनाया जाता है, पंचायत के अंदर पानी की टंकी बनाई जाती है। और ये पानी की टंकी से, ठीक है, गांव के जितने घर होते हैं, गांव के जितने घर होते हैं उन्हें क्या दिया जाता है, कनेक्शन दिया जाता है, ठीक है। कनेक्शन मतलब हर घर तक क्या होता है, पानी की टंकी क्या है, पहुंचाई जाती है। किसके माध्यम से, पाइप के माध्यम से, ठीक है, पाइप के माध्यम से हर घर तक ये क्या पहुंचाई जाती है, टंकी को पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि हर घर में जब पानी की टंकी को पहुंचाया जाता है, तो सरकार के द्वारा जब पानी की टंकी बनवाई गई है ग्राम पंचायत के अंदर, तो उसके देख रेख के लिए भी कोई ना कोई होगा वहाँ पे। तो वो क्या करेगा कि वो भी यहाँ से पानी के बिल के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, पानी के बिल के रूप में आपसे क्या करेगा, जब आपको कनेक्शन दिया जाएगा तो 1 महीने 2 महीने जितना आपने पानी का यूज किया है जल का, तो वो उस प्रकार से आपसे रुपए की मांग करते हैं, बिल बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे जल पे देखा कि कर कैसे लगा है, उसी प्रकार यहाँ पे घाटों पर कर, ठीक है। और घाटों पे कर कैसे होता है, जैसे आप गंगा घाट है, ठीक है, या फिर यमुना घाट है,
तो यहाँ कर कैसे लगाया जाता है, यहाँ के लोकल कौन दुकानदार, ठीक है, यहाँ के लोकल दुकानदार पे कर कैसे लगाया जाता है। यहाँ जब भी, ठीक है, मान लीजिए हर जगह से यात्री यहाँ घूमने आते हैं, ठीक है, अब वहाँ पे, ठीक, वहाँ पे जब लोकल दुकानदार होते हैं तो वो अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए, ठीक है, जब उनके पास वस्तुओं को खरीदने के लिए हर जगह से जब लोग आएंगे तो वो ये लोग कहाँ जुड़े रहते हैं, इन लोगों का, ठीक है, वस्तु बेचने का काम कहाँ से जुड़ा होता है, ये लोकल दुकानदार होते हैं। तो ये गंगा घाट या यमुना घाट यहाँ पे, या फिर आप ही अगर कहीं चले जाते हैं, जैसे कुछ आयोजन आपको करना है गंगा घाट पे, तो गंगा घाट पे आपको कुछ आयोजन करना है या फिर कुछ भी पूजा पाठ करवाना है जो भी, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो एक प्रकार से वहाँ पे पंडित, ठीक है, या फिर किसी भी अधिकारी के द्वारा, वहाँ पे शासनीय अधिकारी के द्वारा आपसे क्या किया जाएगा, कर की वसूली की जाएगी। तो एक प्रकार से आपने देखा यहाँ पे कि जल और घाटों पर भी कर लगा रहता है। अब देखिए, अब सबसे और आखिरी हमारा क्या है, पॉइंट है मनोरंजन पर कर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पे कैसे कर है, मनोरंजन पे कर। तो यहाँ मनोरंजन पे कर किस प्रकार से लगाया जाता है। मनोरंजन पे कर, मान लीजिए कि आपके गांव, ठीक है, मान लीजिए कि आपके गांव या नगरी इलाकों के समीप, ठीक है, आपके नगरी या गांव इलाके के क्या है, समीप क्या है, सिनेमा हॉल, ठीक है, सिनेमा हॉल है। तो यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ क्या किया जाता है कि यहाँ अगर आप अपने मनोरंजन को करने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, कोई भी सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ आपसे क्या किया जाता है, वहाँ भी आपके द्वारा, ठीक है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से सिनेमा हॉल, ठीक है, क्या है, एक प्रकार से व्यवसाय है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, कर की वसूली की जाती है। किसके रूप में, आपको टिकट के रूप में यहाँ से वसूली की जाती है। तो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सरकार, पंचायत के आय के साधन के स्रोत कितने हैं, पंचायत के साधन के स्रोत कितने हैं, 7 हैं, जिनमें आपने देखा कि हर चीज़ पे हर, ठीक है, बाजार पे कर, व्यापार पे कर, और जल और घाटों पर कर, मनोरंजन पे कर, ठीक है। अगर आपको अपनी संपत्ति भी बेचनी पड़ रही है तो उस पर भी सरकार के द्वारा क्या होता है, कर लिया जाता है। क्रय विक्रय अगर जो भी आप करेंगे तो उसमें सरकार के द्वारा कर की वसूली की जाती है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कभी भी, ठीक है, कभी भी सरकार के द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा अगर कोई योजनाएं आती हैं तो वो कैसे आती हैं, पहले राज्य स्तर पे आएंगी, ठीक है, उसके बाद स्वस्थानीय, किसके बाद, स्वस्थानीय शासन, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास आएंगी, और यहाँ पे आने के बाद ये 2 रूप में बट जाते हैं। किस में बटते हैं दोस्तों, ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में बढ़ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र को हम ग्राम पंचायत कहते हैं और नगरीय क्षेत्र को हम, ठीक है, नगर पालिका या नगर परिषद कहते हैं। नगर पालिका का क्या अधिकारी क्या होता है, ठीक है, मेयर। और उसी प्रकार यहाँ पे हमने देखा कि जब भी ये ऐसे आते हैं, ठीक है, कोई भी योजना जो है राज्य सरकार के पास आएंगी, राज्य सरकार अपने जिला में, ठीक है, इसके अंदर कितने ज़िले हैं, तो वो सारे ज़िलों में क्या करेगा, वो सारे ज़िलों में इसकी सूचना देगा कि आपके ज़िलों के अंदर क्या है, ये योजनाएं आई हुई हैं, आप इसको जो है लागू करिए, ठीक है। तो ये रहा आपका पंचायती राज व्यवस्था, और इसी कुछ भाग जो है बचे हुए हैं, तो इसको हम अपने नेक्स्ट भाग में देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। और जैसा कि आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि
आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।